हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। फंडामेंटल ट्रेडर के चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टाटा कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे और आने वाले दिनों में टाटा कम्युनिकेशन के अंदर क्या टारगेट्स बन सकते हैं, हम इस पे भी बात करेंगे। अगर हम डेली चार्ट पे चले तो आज है 22 जनवरी और आज की ओपनिंग होती है 1050 रुपीज़ से और मार्केट आज दबाव में दिख रही है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। मैंने 1105 और 1167 के जोन पे नो बाय जोन बनाया है, क्योंकि ये जो जोन है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है। आप ये देखिए किस तरह से इतनी बड़ी बड़ी वीक इस जोन में बनी है। ये वीक जो है ये रिजेक्शन बता रही है, ये बता रही है इस जोन में कितनी रिजेक्शन है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस जोन में कोई भी पोजीशन बनाना सही नहीं है। अगर इंडिकेटर्स की बात करूँ, आरएसआई के लेवल 45 निकल कर आती है और आप एमएसीडी पे देख सकते हो ऑलरेडी सेल की सिग्नल बनी हुई है। अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं तो आप वीकली चार्ट पे भी देखिए, एक बिग रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है इस वीक में। और एग्जैक्टली जो मैंने जोन बनाया है इस जोन से ही रिजेक्शन मिला है इस कैंडल को। अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो आप ये देख लीजिए, एमएसीडी पे बियरिश क्रॉसओवर बना है और आरएसआई की लेवल जो दिखाई दे रही है वो 63 है। और आरएसआई की लेवल देखकर लगता है कि आपको अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि ये आरएसआई की जो है वो जो आरएसआई की इंक्लिनेशन है वो एक डाउनवर्ड की तरफ है और अभी आपको वेट करना चाहिए जब तक ये इंक्लिनेशन ऊपर की तरफ ना हो जाए। अगर मैं मंथली चार्ट की बात करूँ तो आप देखिए मंथली चार्ट पे आरएसआई की लेवल 74 निकल कर आती है, जो बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है। बट मुझे लगता है आपको यहाँ पे थोड़ा स्टेबल, मतलब यहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए इस लेवल पे, क्योंकि मंथली चार्ट पे आरएसआई की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई। अगर एमएसीडी की तरफ देखेंगे तो आप देखिए इतनी स्ट्रांग मोमेंटम बन चुकी है कि अब यहाँ से फॉल आना बहुत ज़रूरी लगता है मुझे, क्योंकि कभी भी फॉल आ सकती है यहाँ से। अब देखिए ज़रा मंथली चार्ट पे ये कैंडल्स को, मतलब किस तरह से ये रैली किया है। और मुझे लगता है कि आपको इस वक्त पे पोजीशन, इतने टॉप लेवल पे पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। कोई भी शेयर हो, कोई भी कंपनी हो, कितनी भी अच्छी हो, उसमें रिकवरी थोड़ी आती ही आती है। कोई भी ऊपर की तरफ डायरेक्ट बढ़ता हुआ नहीं जाता, वो नीचे ऊपर जिगजैग के मूव में ही जाएगा। तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि जो इस तरह के मूव टाटा कम्युनिकेशन में दिखाई दे रही है ये मूव ऐसे होने वाले नहीं है। ये नीचे जरूर आएगा और जब ये नीचे आएगा तब आप पोजीशन बनाइएगा। अभी वेट कीजिए। अगर आप इस लेवल पे करंट प्राइस पे पोजीशन बना लेते हैं और इसके बाद अगर मार्केट नीचे आने लगती है, फिर आपको वेट करना पड़ जाएगा, फिर आपको शेयर्स को होल्ड करने पड़ जाएंगे। रिजल्ट इमीडिएट नहीं मिलेगा। अगर मैं वॉल्यूम का एनालिसिस करूँ तो आप देखिए वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, बट चार्ट पे प्राइस डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स अपना माल बेचकर निकल रहे हैं। अगर मैं कम्युनिटी सेंटिमेंट की बात करूं तो आप यहाँ पे भी देखिए 40% बाई की बात बता रही है और 60% सेल की बात बताई जा रही है। मतलब लोगों के अंदर ये सेंटिमेंट बनी हुई है कि इसमें अभी सेल करके चलना चाहिए, क्योंकि ये एक हाई के लेवल पे पहुंच चुका है और थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है। और आप जरा ये भी देखिए, मार्च 2020 के बाद इसने 400% की रैली कर दी है। मतलब देखिए बिना रुके एक बार में 400% की रैली की है टाटा कम्युनिकेशन के अंदर। तो आप सोचिए कि इतने हाई प्राइस और ऑलरेडी ये शेयर इतनी भाग चुकी है, इस प्राइस और करंट प्राइस पे बाय करना आपके लिए सही लगता है? देखिए कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ब्लू चिप कंपनी है तो हमें बाय करते रहना चाहिए। तो बिल्कुल आप बाय करते रहिए, लेकिन आपको रिजल्ट इमीडिएट नहीं मिलेगा। आपको होल्ड करना पड़ सकता है, क्योंकि जब डाउनवर्ड की ट्रेंड पकड़ती है ना भाई, तो फिर वो डाउनवर्ड की तरफ ही चलते रह जाती है और पैसा आपका फंसता है। वो कंपनी या तो ब्लू चिप हो या फिर कोई भी हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में रहना चाहते हैं तो एंट्री की टाइमिंग आपको सीखनी पड़ेगी कि किस प्राइस पे और किस ट्रेंड में आपको सही टाइम पे एंट्री लेनी है, तभी आप स्टॉक मार्केट में टिक पाएंगे। अगर मैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज हाउस की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग आई है और इनका भी कहना है कि आने वाले दिनों में कोई टारगेट अभी नहीं बन सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी न्यूज आई थी जब गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि आने वाले दिनों में वो 26% की स्टेक जो टाटा कम्युनिकेशन में होल्ड करती है, वो अपनी स्टेक ऑफर फॉर सेल में बेच देंगे।
एक्चुअली इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये गवर्नमेंट की बहुत पहले से प्लानिंग थी, 2020 की प्लानिंग थी कि वो 2020 में 2 लाख करोड़ की डिसइन्वेस्टमेंट करने वाले थे। बट पैंडेमिक की वजह से उन्होंने ये प्रोसीजर इनका पूरा हो नहीं पाया और डिसइन्वेस्टमेंट हो नहीं पाई थी। तो अब ये 2021 में गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करेगी 2 लाख करोड़ का। तो ये बस उसका ही प्रोसीजर है। टाटा कम्युनिकेशन में पूरी की पूरी स्टेक बेचकर वो गवर्नमेंट अपना पैसा निकाल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि टाटा कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है या फिर वो कंपनी में प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो आप देख लीजिए, गवर्नमेंट अपनी हर पीएसयू में डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, बीपीसीएल में कर रही है, सेल में कर रही है। पर फिर भी सेल से गवर्नमेंट को फ़ायदा था, बीपीसीएल से गवर्नमेंट को फ़ायदा था, फिर भी वो डिसइन्वेस्ट कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। तो नेगेटिव होने की कोई बात नहीं है टाटा कम्युनिकेशन में। ये बस एक स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचकर पैसे निकाल रही है क्योंकि उसे ज़रूरत है। और आपने ये बहुत ही देखा होगा कि मोदी गवर्नमेंट में मैक्सिमम डिसइन्वेस्टमेंट होनी शुरू हो गई है। अगर आप टाटा कम्युनिकेशन में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप बाय कीजिए 1180 के अबव में। पर इंडिकेटर में आप सिग्नल ज़रूर चेक कर लेना, बाय की सिग्नल बन जानी चाहिए। या फिर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा जब इंडिकेटर में बाय की सिग्नल बन जाएगी। और उसके बाद आप टारगेट 1250 के लिए रैली कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाटा कम्युनिकेशन के शेयर्स ऑलरेडी हैं तो आपको वेट करना चाहिए, आपको बेच के नहीं निकलना चाहिए। और अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो जो मैंने लेवल्स बताए उस पर आप नज़र रखिएगा। अगर मैं टाटा कम्युनिकेशन की बिज़नेस की बात करूँ तो टाटा कम्युनिकेशन अपनी बिज़नेस डिजिटल की कम्युनिकेशन में करती है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो उसके कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं टाटा कम्युनिकेशन भी जुड़ा है। यह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्क करती है। आपने देखा होगा कई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, बड़ी इंडस्ट्रीज अब स्मार्ट मशीन्स लगाने लगी है, जो रोबोटिक मशीन्स लगाने लगी है। तो इस तरह की मशीन्स के पीछे जो टेक्नोलॉजी होती है, उस तरह की टेक्नोलॉजी बनाने में टाटा कम्युनिकेशंस हेल्प करती है। आपने अपने व्हीकल्स में, फोर व्हीलर्स में आपने टच स्क्रीन्स देखे होंगे, नेविगेशन बटन्स देखे होंगे। तो उसकी जो टेक्नोलॉजी होती है, उसके बैकएंड में जो टेक्नोलॉजी चल रही होती है, उस टेक्नोलॉजी को टाटा कम्युनिकेशन बनाती है। टाटा मोटर्स के व्हीकल में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है वो टाटा कम्युनिकेशन बनाती है। मैं अपने वीडियोज में आपको टारगेट देता हूँ, वो होगी आपको 10%, 15% या फिर 20% से ऊपर के टारगेट। ये छोटे मोटे टारगेट 1%, 2%, 5% से आपका पीएल कभी भी पॉजिटिव में नहीं रह पाएगा। देखिए, ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी, आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।